बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। NA 133 में पोलिंग मुकम्मल होने के बाद अब नताइज का सिलसिला जारी। आज जो वहाँ पर ऑब्जर्वर्स थे जिन्होंने इलेक्शन को ऑब्जर्व किया, उनका ख्याल है कि वोटर उतना एक्साइटेड नहीं था। PTI क्योंकि इस मुकाबले से बाहर हो गई थी और हुकूमत में होने के बावजूद, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट्स थे उनके पेपर्स में प्रॉब्लम था, और लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि वो जानबूझ के राय फरार इख्तियार करते हुए बाहर हो गए। लेकिन आज PTI के लोग ये दावा करते हुए नजर आए कि इसलिए ज़्यादा गहमा गहमी नहीं थी पोलिंग स्टेशन पर क्योंकि PTI यहाँ पर नहीं थी, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये कहना था कि अगर PTI हिस्सा लेती तो उसे पता चलता कि उसकी परफॉर्मेंस पे लोगों की राय क्या है। बहरहाल जी, अभी गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ रहे हैं। अभी तक 116 पोलिंग स्टेशन के नतीजे सामने आ चुके हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा अभी उनकी लीड है। बहरहाल जो रवायती हरीफ जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, उन्होंने उसी रवायती अंदाज में इस इंतखाब की मुहिम को चलाया है। ज़िमनी इंतखाब में ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि जो टर्न आउट होता है वो ज़रा कम रहता है। तो ये जो हमने बहुत सारे ज़िमनी इंतखाब इससे पहले भी हुए, जो मरकज़ी हुकूमत है उसको बहुत ज़्यादा कोई पजीराई नहीं मिली, तो कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और आज अगर ये सीट नून लीग जीतती है, अभी तक तो उनकी लीड नज़र आ रही है, लेकिन जब सरकारी और हतमी नतीजा सामने आ जाएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये उन्हीं के एक बहुत ही सीनियर रुकन की वफ़ात की वजह से ये सीट खाली हुई थी जी। तो इस हल्के की ज़ाहिर एक अहमियत भी है। नून लीग ये दावा करती है कि हम अभी भी लाहौर में हमारा गढ़ है। PTI कहती है कि आप जो हैं वो अब यहाँ से नाकाम हो चुके हैं, लोग आपको मुस्तरद कर रहे हैं, और PDM को भी लोग मुस्तरद कर रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी अपने रिवाइवल की कोशिश बार बार करती है। किसी ज़माने में ये सब जो हल्के हैं यहाँ पर पीपल्स पार्टी का काफ़ी फुटप्रिंट था, और वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता होता बहुत ही कम रह गया। तो एक इलेक्शन की जो पॉलिटिकल सिनेरियो पे इम्पैक्ट, हम वो कुछ आज डिस्कस करेंगे जी। PDM की जो कमेटी है स्टीयरिंग, उसने आज इजलास किया। दोबारा से क्या इस्तीफे होंगे, पहले लॉन्ग मार्च होगा, फिर से हमें लग रहा है कि PDM एक प्लान के साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वो प्लान कितना कामयाब होगा ये सवाल है। और अब सर्दी भी ज़ाहिर बढ़ना शुरू हो गई है, लेकिन साथ साथ हम सियासी दर्जा हरारत को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। MQM काफ़ी मुतहरक है, और MQM जो है वो तारीखी तौर पर तभी मुतहरक होती है जब उनको कहीं ना कहीं कोई ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहे होते हैं कि कोई तब्दीली होने वाली है। तो आज उन्होंने नून लीग से मुलाकात की है, फारूक सत्तार साहब आए थे, शहबाज शरीफ साहब से लाहौर में भी उन्होंने मुलाकात की है। तो ये जो ज़्यादा सारी मुतहरक होने की वजूहात हैं वो क्या हैं, वो भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे जी। मेरे साथ मौजूद हैं PTI से नदीम कुरैशी साहब, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर शाजी सोमरो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सीनियर रहनुमा हैं और बड़े मुतहरक हैं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और ये जो इंतखाबी सियासत है इसका कल्चर कुछ, उस हवाले से भी हम भट्टी साहब से इनकी राय लेंगे जी। और अपना जो हमारे रिपोर्टर है वहाँ पे उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस पोलिंग का जो आज का दिन था वो कैसा रहा। लेकिन सबसे पहले कुरैशी साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि आप लोगों ने राय फरार इख्तियार किया, जानबूझ के आपने और आपके कैंडिडेट्स ने ऐसी गलती की है कि आप लोग इस इतने अहम हल्के के इंतखाब में हिस्सा ही ना लें। बिस्मिल्लाह हमारे नहीं, देखिए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हुकूमती जमात हो और लाहौर जैसा शहर हो और कोई दानिस्ता ऐसी गलती करे। मैं ज़ाती तौर पे अपने कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर्स की रिजेक्शन पर मुझे खुद भी बड़ी मायूसी हुई, और मैं तवक्को भी रखूंगा कि मेरी जमात इस हवाले से सोचेगी भी सही, देखेगी भी सही कि क्या थिंक टैंक था जिसने इतनी बड़ी गलती की। अगरचे ये बात कहना मुनासिब नहीं है, चूंकि जमशेद चीमा साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस पार्टी के लिए, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की। लेकिन आई डोंट नो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नॉमिनेशन पेपर फाइल करते वक्त कैंडिडेट खुद नहीं करता, उनका कोई लॉयर, उनका कोई नुमाइंदा वो इस तरह का काम कर रहा होता है। कैंडिडेट को तो अपनी कैंपेन से फुर्सत नहीं होती। एनी हाउ नामजद की मुस्तरद हुए, और फिर आपने देखा हो कैंडिडेट ने सुप्रीम कोर्ट तक कोशिश की कि उनके पेपर्स बहाल हो जाए। लेकिन जाहिर है कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन एक चीज बड़ी आम आज हमने देखी कि वोटर्स ने जिस तरह से इस इंतखाबी मार्के को नजरअंदाज किया। लाहौर में
यकीनन एक जमाने में पीपल्स पार्टी और उसके बाद फिर PMLN का बड़ा होल्ड रहा, लेकिन आज आपकी कैमरे की आंख दिखा रही है, आपके रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान का सारा मीडिया देख रहा है। और मेरे पास जो इतलात है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी आज इसको कवर किया और रिपोर्ट्स यही है कि टर्नआउट बहुत ज्यादा कम है। हालांकि मौसम भी बड़ा प्लेजेंट था और वहां ऐसा कोई इशू भी नहीं था। गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन के लिए तमाम वो सहूलियात फराहम की जो किसी अच्छे इलेक्शन के लिए हो सकती हैं। बड़ा शानदार एनवायरनमेंट था, लेकिन वोटर्स ने इस इंतखाब को नजरअंदाज करके इससे बिल्कुल कतई ताल्लुक करके बिलखुसूस PMLN को पैगाम दिया कि आप जो ये दावा करते हैं, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं वोटर ने नजरअंदाज किया। एहसान साहब, आपको क्या लगता है कि वोटर ने वाकई सारे अमल को नजरअंदाज किया? क्योंकि ये तकरीबन हर सियासी मुबस्सिर की राय यही है। ज़िमनी इंतखाब वैसे भी जाहिर है बहुत ज्यादा वो वाला मोमेंटम नहीं होता, लेकिन अभी हमने डस्का में देखा था, वजीराबाद में देखा था, फिर KP के जो हल्के थे, फिर हमने कराची में जो ज़िमनी इंतखाब था वहां पर देखा था कि बहुत ज्यादा एक चार्ज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था। यहाँ पे कैंपेन में तो वो हमें जोशो खरोश नजर आया, लेकिन आज वोट डालने वाले लोगों में वो नहीं था। उसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तंजीला। इसके अंदर ये जो है, अगर किसी ने फरार हासिल की है या किसी को नजरअंदाज किया गया है, वो तो PTI है, जो कि लाहौर जैसे जो शहर जो कि कैपिटल है पंजाब का, उस इलेक्शन का हिस्सा ही नहीं है। और ये जो तजवीज कुनिंदा और तायीद कुनिंदा होता है, ये इतनी सिंपल चीजें होती हैं कि पूरे जनरल इलेक्शन में शायद कोई इस वजह से जो है उसके पेपर रिजेक्ट होते हो। तो ये जो बचकाना गलती है, ये डेफिनेटली जान के की गई है, ताकि हमें जो एक शिकस्त जो PTI को नजर आ रही थी, उससे वो फरार हासिल कर सके। और वाकई ये सिर्फ आज तजिए के तौर पे बैठे हैं, इस इलेक्शन से तो उनका लेना देना कोई नहीं है। जहां तक ये कि लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, ये मैं समझता हूं इसमें जो है वो एक तो जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शन का माहौल होता है। जिमनी इलेक्शंस में हमेशा इतना इंटरेस्ट लोगों का नहीं होता, और इंटरेस्ट तब होता है अगर मुकाबला नेक टू नेक हो। तो यहाँ जो है वो मुकाबला जो था वो था ही नहीं, PTI पहले ही भाग गई। तो ये PMLN की सीट रही है हमेशा से, और वो इतना इस एज सच हमने भी जो कैंपेन की वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो की नहीं, हमने तो अपने परफॉर्मेंस के ऊपर बातचीत की और ये इस हुकूमत की नाअहली और निकम्मेपन पे जो है वो हमने फोकस रखा। तो पीपल्स पार्टी को हमने हरीफ नहीं समझा, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के लिए ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इलेक्शन था, और उसकी वजह ये थी कि वो एग्जिस्ट नहीं करते पंजाब में, और सिर्फ 7 सीटें हैं इनकी पंजाब असेंबली के अंदर। तो उन्होंने बहुत इसको फोकस किया इस इलेक्शन में, उनकी क़यादत ने बड़ा फोकस किया। और जो बात आम है वहां NA 133 में, वोट बाइंग भी बहुत मैसिव लेवल पे इन्होंने की, लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके अंदर काफी लंबी चौड़ी लीड है PMLN की। और ये मैं समझता हूँ बड़ी हमारी सक्सेस है, फतह है कि जो हमारी जो शाइस्ता परवेज साहिबा थी वो तो ना निकल सकी क्योंकि वो इद्दत के पीरियड में थी, तो उन्होंने तो अपनी कैंपेन नहीं की और वो बिल्कुल भी जो है वो मैदान में नहीं उतरी क्योंकि वो अपना जो है वो। अच्छा, आपने कहा मैसिव वोट बाइंग हुई है, मैं जरा डॉक्टर शाजिया से पूछ लूं, क्योंकि ये आपकी दोनों बड़ी जमातें अपोजिशन की जो कि वोट को इज्जत दो और रूल ऑफ लॉ के लिए एक तहरीक इस हुकूमत के खिलाफ चला रहे हैं, लेकिन जब आप एक दूसरे के खिलाफ, चाहे वो एक हल्के का ही इलेक्शन क्यों ना हो, एक सीट का ही मामला क्यों ना हो, अगर आप वोट बाइंग के इल्जामात लगाएंगे तो शाजिया वो जो क्रेडिबिलिटी है उस पूरी कैंपेन की, उस तहरीक की, उस पर तो सवाल उठेंगे, उस पर तो लोग सोचेंगे कि आपस में लड़ते रहते हैं और फिर जब हुकूमत के खिलाफ आप लड़ने के लिए यही वाला नारा लगाएंगे तो ये कैसे, ये कंफ्यूजन नहीं है? जी शाजिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, शाजिया को टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पे अभी हम उनसे रब्ता नहीं कर पा रहे जी, दोबारा वापस उन्हीं के पास आएंगे। लेकिन चलें हम कुरैशी साहब आपसे ही पूछ लेते हैं कि दोनों जमातें आपस में भी वही इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगा रही हैं जो आप पे भी लगा रहे हैं PDM वाले कि आप लोग इलेक्शन चोरी करके आए थे, आप इन पे लगाते रहे हैं कि ये इन्होंने धांधली की थी और हल्के खुलने के बाद ही जाहिर है आप जो है वो कामयाबी की तरफ जा सके थे। तो आप किस तरीके से देखते हैं सारे सिनेरियो को?
तंजीला, हमने इल्जाम नहीं लगाया, हमने तो हकायक बयान किए थे। और पाकिस्तान के फिर इदारों ने, पाकिस्तान के उन फोरम्स ने जहां जहां हम अपील में गए, वहां हम एप्लीकेंट बने, उन्होंने हमारी बात को तस्लीम किया। और फिर पिछले दिनों आपने साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, जिनमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तमाम इंतखाबात वो धांधली से भरपूर होते हैं। तो ये हमने इल्जाम नहीं लगाया, हमारी तो बात की उन्होंने तस्दीक की है। लेकिन आज के इंतखाब में मैं अर्ज कर दूं, आपने बहुत सारी चीजें इस बार कवर की। पहली बात तो है PMLN का वो बयानिया वोट को इज्जत हो, वो बिल्कुल मुस्तरद हो गया। और लाहौर में जिस तरह से PDM की तहरीक के दौरान, PDM की मूवमेंट के दौरान इन्होंने लाहौर को जब मरकज बनाने की कोशिश की, उस वक्त भी लाहौर ने इनकी उस तहरीक को नजरअंदाज किया और बिल्कुल लाताल्लुकी इख्तियार की। आज के इंतखाबी मार्के में तो बिल्कुल ये साबित हो गया, जो वीडियोज आ रही थी जिस तरह से ये वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए पैसे देने की कोशिश कर रहे थे दोनों जमातें। ज़ाहिर पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल ठीक बात है, उनका तो पंजाब में वोट बैंक ऑलमोस्ट 0 हो गया, लेकिन उन्होंने कोशिश की, चूंकि ये PTI की तरफ से एक ऐसी सूरत क्रिएट हो गई, कुदरती एक गलती हो गई कि वहां कैंडिडेट नहीं था, तो पीपल्स पार्टी ने उसको कैच करवाने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी को भी वो रिस्पांस नहीं मिला पंजाब के लोगों की तरफ से। आज एक बात तो साबित हो गई कि लोगों में अब शऊर का लेवल माजी की तरह नहीं है, लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लोगों को पता है कि वो जो पाकिस्तान में अरसा दराज बरसे इख्तियार रही, उन्होंने पिछले 3.5 साल के अपोजिशन में मां सिवाय इल्जाम तराशी के, मां सिवाय हुकूमत पर तंज तनकीद करने के, मां सिवाय अवाम उन्नास की बेहतरी में होने वाले प्रोजेक्ट्स पे रोड़े अटकाने के किसी नेशनल एजेंडे पर कोई काम नहीं किया। लोगों ने देखा है कि कोविड जैसी वबा जिसमें पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन में था, या अपोजिशन के तमाम लोग अंडरग्राउंड थे। ये हमारे वो मौसमी लीडर्स हैं, जो क्लाइमेट बेहतर होता है तो ये फील्ड में आ जाते हैं। जैसे ही अप्रैल मई की गर्मी शुरू होती है तो ये बिल्कुल छूट जाते हैं, या ये टीवी पर नजर आते हैं, या फिर ये कहीं सोशल मीडिया पे कहीं। कुरैशी साहब, हम जरा एक ब्रेक ले लेते हैं, कुछ हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम भी चल रहा है, वो भी रिजॉल्व करते हैं। हमारे रिपोर्टर से भी हमने पूछना है, सारा दिन वो फील्ड में थे और उन्होंने देखा कि कैसा इलेक्शन ये कंडक्ट हुआ है, और टर्न आउट कम होने की वजूहत भी उनसे पूछेंगे। फिर शाद साहब भी हमारे साथ होंगे, उनसे उनका तजिया भी लेंगे। जी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद जी। और हम बात कर रहे थे शाजिया ब्रेक पर जाने से पहले कि पीपल्स पार्टी के लिए इस इलेक्शन की ज़ाहिर बहुत अहमियत है। पंजाब में बहुत ज़्यादा रिवाइवल की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन समहाउ ऐसे लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अब उस तरह से अपने कदम नहीं जमा पा रही जैसे आपके माजी में थे। तो आप किस तरीके से देखती हैं? वोट बाइंग का शोर था, बहुत इल्ज़ामात थे, और फिर एक तरफ आप इस हुकूमत को सिलेक्टेड कहते हैं, लेकिन फिर आपके अपने ऊपर वोट बाइंग के इल्ज़ाम लगते हैं। तो ये कैसा सिनेरियो है? लोग इससे कितने कंफ्यूज हो रहे हैं? थैंक यू तंजीला। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो लोग हमें ये ताना मारते थे कि आप सरवाइव नहीं कर सकते और PPP जो है जो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन आप ये देखें कि अब भी वही लोग कह रहे हैं कि बहुत सख्त मुकाबला रहा है और बहुत जो है वो वोट जो है और वोटर जो है वो निकले हैं। शुरू में तो बहुत स्लो रही वोटिंग क्योंकि संडे का दिन था, लेकिन उसके बाद जितना भी रहा तो ये लोग मानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिवाइव किया है पंजाब में सिर्फ इस एक इलेक्शन के डर से, जो जिस तरह से वहां का पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है इलेक्शन का। आप लोग खुद देख रहे हैं कि अभी तक वो दोनों कैंडिडेट जो है उनके मुकाबले में काउंटिंग जो चल रही है वो अभी तक यही चल रहा है कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो वो चीज जो एक बातें होती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिवाइव नहीं कर सकती, वो चीजें अब दफन होती जा रही हैं। लेकिन इस इलेक्शन ने ये साबित किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अब भी वैसी है कि एक दफा अगर वो निकलेंगे तो अपने साथ 100 लोगों को लेकर निकलेंगे। ठीक है। अच्छा, वोट तो क्योंकि अब बहुत डिवाइड हो गया। शाजिया, मैं वापस आती हूँ। अब वो सर शाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जाहिर है सारी जिंदगी यहाँ जिन जमातों का गढ़ रहा, पंजाब और लाहौर जिन जमातों का गढ़ था, उनको सर्वाइवल का आज मसला
बन गया। अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए, इरशाद साहब, आपको लगता है, पहला जो आपसे मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ वो वोट बाइंग के इल्ज़ामात इन जमातों के एक दूसरे के ऊपर लगाने को कैसे आप देखते हैं? आप समझते हैं कि इस तरह की इल्ज़ाम तराशी से इनकी क्रेडिबिलिटी वोट को इज्जत दो के नारे के हवाले से ख़राब हो रही है? इसमें कोई शक नहीं, ये नारा जो ताज़ा नारा है कि जी हम भी सिर्फ जमहूरियत पसंद हैं और हम वोट को इज्जत देना चाहते हैं, उस हवाले से तो जाहिर बात है पोजीशन ख़राब होती है जमातों की, वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों। लेकिन ये हमारे सियासी कल्चर में या इंतखाबी कल्चर में कोई नई बात नहीं है, माजी में भी ये काम होता रहा है और जो इलेक्टेबल्स होते हैं वो ये काम करते हैं, सियासी जमातों के वर्कर ये काम करते हैं, सियासी जमातें करते हैं, लीडरशिप करते हैं, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे यहाँ एक जो हमने खासतौर पर 2018 के इलेक्शन में थे, 8 के इलेक्शन में देखा कि पैसा एक तरफ से चल रहा था और वोट दूसरी तरफ पड़ रहे थे। लोग पैसे भी ले लेते हैं, वादे भी कर लेते हैं, लेकिन वोट वो अपनी मर्जी से देते हैं और उसमें बिरादरी का असर रसूख ज़्यादा होता है। जो ताकतवर अगर कैंडिडेट है तो उसकी जो अहमियत ज़्यादा होती है और वो खुद भी कह देते हैं कि पैसे फलां से ले लो और वोट हमें दे देना। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बात हो रही है इस वक्त इलेक्शन के नतायज आ रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी ने एक रिवाइव किया है। पीपल्स पार्टी एक इस इलेक्शन में कम अज़ कम ज़िमनी इलेक्शन की हद तक उसने लाहौर में अभी तक जो हमारे पास 170-72 पोलिंग स्टेशन के आ चुके हैं नतायज, उसकी रोशनी में इतने वोट ले लिए हैं जो 2018 के इलेक्शन में इनके 1 या 2 के सिवा किसी कैंडिडेट नहीं लिए थे। 2000, 3000, 500, 800 वोट निकले थे। तो ये कोई अगर पार्टी 25 और 30 के दरमियान 25-30 हज़ार के दरमियान वोट ले लेती है, मैं नहीं समझता कि अभी जितने रिजल्ट बाकी रह गए हैं इसके नतीजे में पीपल्स पार्टी जीत सकती है। लेकिन अगर इतने वोट ले जाती है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी पीपल्स पार्टी की और इसके नतायज अगले इलेक्शन में निकलेंगे। अगले इलेक्शन में लोग सोचेंगे और जो लोग मायूस थे पीपल्स पार्टी से या पीपल्स पार्टी को छोड़ के घरों में बैठ गए थे वो दोबारा पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए निकल सकते। अच्छा इरशाद साहब, जो पीटीआई इस रेस में से बाहर हो गई उसको आप कैसे देखते हैं? जाहिर है हम बुज़दार साहब की हुकूमत के खिलाफ सिर्फ अपोजिशन की तरफ से नहीं तनकीद सुन रहे थे, बल्कि इनके इत्तेहादी भी वहाँ पर नाराज़ थे। बहुत गिले शिकवे हैं, गवर्नेंस के बहुत मसाइल हैं, जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स बार बार होती रही उससे भी नज़र आता है कि कोई वर्किंग रिलेशनशिप अफसरशाही का भी नहीं बन सका बुज़दार सरकार से। तो आपको लगता है कि अगर ये होते तो इनके लिए भी एक टेस्ट केस था कि लाहौर में ये पार्टिसिपेट करते इस इलेक्शन में? देखिए, जाहिर बात है तहरीक इंसाफ एक अहम जमात है और इस वक्त अगर ये मैदान में होती तो असल मुकाबला जो था वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में होना था। लेकिन मेरा ख्याल है इलेक्शन से निकल कर तहरीक इंसाफ ने अपनी इज्जत बचा ली है, क्योंकि जो यहाँ पार्टी के अंदर और वो जो उनके वर्कर हैं उनके अंदर, लीडरों के अंदर ना इत्तेफाकी है। क्योंकि बुज़दार साहब का इंतखाब इमरान खान साहब की एक ऐसी गलती है जिसके नतायज वो अगले इलेक्शन में भुगतेंगे, और इसी की वजह से जो भी इस वक्त तनकीद हो रही है सियासी जमातों की तरफ से, अपनी इत्तेहादियों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, उसकी वजह यह है कि पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है जो हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करता है, वहाँ की जो डिलीवरी है या गवर्नेंस है या परफॉर्मेंस है वो इतनी मायूस कुन है कि खान साहब के जो सही काम हैं, नुमाया काम हैं, जो कारकर्दगी है वो सब पीछे चली गई है और लोग सिर्फ पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया या तहरीक इंसाफ की हुकूमत कुछ भी नहीं कर पाई। ये महंगाई का जो रैला है, ये महंगाई का तूफान है, उसमें ठीक है बैरूनी अवामिल भी मौजूद हैं, कोविड भी उसमें मौजूद है, लेकिन जो इंतजामी नाअहली है उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। नदीम कुरैशी साहब, शाद आरिफ साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो चलें अपनी इज्जत बचा ली है, क्योंकि जो इंतजामी नाअहली है उसके गिले तो आपके अपने इत्तेहादी भी करते हैं। ज़ाहिर है वो मान गए हैं, आप लोगों ने उनको मना लिया है, लेकिन जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बड़े उन्होंने बुलंद आवाज़ में अभी
पब्लिकली उसका इजहार किया है, चाहे वो काफ लीग हो, चाहे वो एमक्यूएम पंजाब में तो ज़ाहिर उनका स्टेक नहीं है, लेकिन बहरहाल वो आपकी इत्तेहादी जमात है। तो आप समझते हैं कि आप लोग इस मुकाबले से बाहर हो के आप लोगों ने कुछ सेफ खेला है? मैं दोबारा वही सवाल नहीं कर रही आपसे कि आप लोग जानबूझ के गए, मैं वैसे अब आपसे आपकी राय जान रही हूँ कि ये तो तय हो गया कि आप लोग इस मुकाबले में नहीं थे। तंजीला, हमारे यहाँ कल्चर ये है कि हम जाती राय देते हुए अवॉइड करते हैं कि अपनी पार्टी में कुछ लोग नाराज ना हो जाए। अच्छा, मैंने अपने आप को इस प्रॉब्लम से आजाद किया हुआ है। मैं इमरान खान के नजरिए का फॉलोअर था, आज भी हूँ। मैं जाती तौर पर समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की लीडरशिप ने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3.5 साल में बड़ा मायूस किया। मतलब मिनिस्टर्स को 10-12 है, यहाँ फेडरल मिनिस्टर है, MNA MPS खवातीन नशिस्तों पर है। अब हमें समझ नहीं आती इसके अलावा इनकी क्या डिमांड है पार्टी से। और ये मतलब ये कोई दानिस्ता नहीं हुआ कि ये हमने इस इंतखाब को तहरीक इंसाफ के लिए ऐसे जमात छोड़ा हो। एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई और कतई नहीं होनी चाहिए थी ये मिस्टेक। हुकूमती जमात के नुमाइंदों ने पोलिटिकली इतना बड़ा उनसे ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए थी, हो गई। लेकिन मैं शाहजाद साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा कि यहाँ कोई इंतजामी तौर पर बाजी में बड़ी आइडियल सिचुएशन थी। बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बड़े लैक्सेस सिस्टम में, और यकीनन जो बहुत सारे लोग चीजों को संजीदगी से देख रहे हैं वो इस बात पर इत्तेफाक भी कर रहे हैं कि जब तक सिस्टम में बेहतरी नहीं होगी, कोई भी हुकूमत हो। क्या बेहतरी हुई है सिस्टम में कुरैशी साहब? क्या बेहतरी हुई? इतने बंदे बदले, एक बंदा दूसरा बंदा। अब तो लोग कहते हैं कि कोई डर के मारे इस बात पे खुश भी नहीं होता कि मुझे कुछ अपॉइंट किया गया, क्योंकि 4 दिन बाद उसको बदल दिया जाता है। नहीं, ऐसा हर जगह नहीं है। बात जगहों पर ये प्रैक्टिस हुई है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। और किसी भी शख्स को अगर तब्दील किया जाता है तो वहां नुक्ता निगाह, नुक्ता नजर, टारगेट एक ही होता है कि लोगों को बेहतर डिलीवर किया जाए। मैं जरा एहसान से पूछ लूं इस पे। एहसान, वो कुरैशी साहब कह रहे हैं कि इत्तेहादियों की नाराजगी तो जाहिर है वो समझ से बालातर है, वो हर चीज़ में शामिल भी हैं, हिस्सेदार भी हैं, और फिर जाहिर है उसूलों के ऊपर अगर तहफ़्फ़ुज़ात होते तो वो इतनी जल्दी तो दूर नहीं होते कि 2 मुलाकातें हुई और फिर आप मान जाएं, तो वो तो मान भी गए। लेकिन इंतज़ामी नाअहली का जो मामला है उसका क्या, उसका टेस्ट केस, उसका जो लिटमस टेस्ट है वो तो जाहिर अगले इलेक्शंस ही हैं। देखें, बिल्कुल जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे वो अवाम अपना रद्द-ए-अमल जो है वो देगी, और जो लग रहा है वो यही है कि PTI जो है वो ज़वाल का शिकार होगी। लेकिन जो इंतज़ामी नाअहली है वो तो हर जगह नजर आती है। अभी सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो 6ठी दफा जो है वो चेंज हुए हैं, 6-7 FBR के चेयरमैन चेंज हुए हैं, 4था वजीर खजाना है। तो ये वो सारे मामलात हैं कि एक यानी कि इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट को 1 साल भी नहीं मिला, एक फाइनेंशियल ईयर नहीं मिला कि वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दे सकें। और यही वजह है कि अब ये हमें भागते नजर आते हैं ज़िमनी इंतखाबात से भी, और जो है वो, लेकिन देखिए ये मिसमैनेजमेंट जो है इससे सफरिंग पूरे पाकिस्तान ने सफर किया, आम आदमी ने सफर किया है। और ये बदकिस्मती है कि हमारे पास इतने जो PTI का जो तजर्बा था जो इनको लाया गया वो बुरे तरीके से नाकाम हुआ और नुकसान सबने उठाया। देखिए ये जो इलेक्शन है, जिस तरह इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि शायद ये पीपल्स पार्टी का कमबैक है, मैं नहीं समझता कि कमबैक है। हम बड़े कंफर्टेबली आज भी जीते हैं, और हम ये नहीं कह रहे कि जीतने के बाद जो हमें नजर आया, और जो आम बात है वो यही नजर आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने इस हल्के को फोकस किया, वो एक इसको अपना कमबैक की जो है वो नजरिए से अवाम को दिखाना लेकिन यही देखा जाता है ना एहसान कि अगर 2018 से ज्यादा वोट आ जाते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि उनकी मकबूलियत बढ़ी है। बिल्कुल, ये ऐसा जरूर लगता है, लेकिन आपको जब जमीनी हकायक के ऊपर आप सर्वे करवाएंगे या देखेंगे, पता करेंगे कि ये क्या वजह है कि इनके जो है वोट बढ़े हैं, तो आपको देखें पैसा चला है, पीपल्स पार्टी ने दबा के चलाया है, लेकिन उसके बावजूद इनको एक, मैं समझता हूं कि काफी हैवी शिकस्त हुई है। नहीं ऐसे करना चाहिए था। और अच्छा, आप बार-बार पैसे, शाजिया बार-बार पैसे का जिक्र हो रहा है, और PDM भी एक प्लेटफॉर्म था जिसके हवाले से और लोगों दूसरा का... एक और पॉइंट तंजीरा, एक और पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहूंगा। उसके अलावा मैं समझता हूं कि ये जो इलेक्शन है वो PMLN वर्सेस बाकी सारे जमातें था। तो ये जो पीपल्स पार्टी को वोट पड़ा है शायद इसमें PTI का भी हिस्सा है। अच्छा, PTI ने डाला वोट। जी शाजिया, पहले आप एहसान की बातों का रिस्पॉन्ड कर ले, फिर मैं PDM के बारे में पूछूं। देखिए
देखें, अभी जो मुकाबला हुआ है, जिस तरह से उनके जो वोट थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवाइवल है, वो इस वजह से थोड़ा सा इनसिक्योर है कि अगर ये बाय इलेक्शन में इतने वोट पड़ सकते हैं तो जब जनरल इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस पोजीशन पे आ सकती है। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़े से इनसिक्योर हैं। बल्कि पंजाब में जितने भी चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो या और पार्टीज हो, वो जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे आए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने अपने कैंडिडेट पे जो ट्रस्ट शो किया, ये इलेक्शन उसी का रिजल्ट है कि हमारे कैंडिडेट को मुकाबले के वोट पड़े। जो ये लोग, आपने तो सुना होगा, आप लोग एंकर पर्सन हैं, मीडिया पर्सन हैं, आप लोगों को तो हमसे ज्यादा नॉलेज होती है। तो जिस तरह से लोग ये प्रेडिक्शंस करते थे कि 3000 से ज्यादा वोट लेने वाले लोग क्या आगे आएंगे, तो ये इलेक्शन इस चीज का सबूत है कि अगर जनरल इलेक्शन होंगे तो कौन सा कैंडिडेट जो है वो नंबर 1 होगा। तो ये इनसिक्योरिटी इस वक्त नजर आ रही है, बाकी तो मुझे कुछ और नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुरैशी साहब से पूछेंगे कि पीटीआई वालों ने पीपल्स पार्टी को वोट डाले हैं। पीपल्स पार्टी तो आपको कहती है आप सिलेक्टेड हुकूमत है, तो एहसान साहब कह रहे हैं कि ये कुछ जो है मोहब्बत वो पीटीआई ने भी फरमाई है पीपल्स पार्टी के इन वोट्स में। तो ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं जी, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो पहले तो कुरैशी साहब आप बता दें, एहसान तो कह रहे हैं कि पीटीआई वालों ने मोहब्बत फरमाई है पीपल्स पार्टी पे, इसलिए वोट ज्यादा हो गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो पहले भी अर्ज की है, लाहौर में जो पीटीआई का इशू है कि लाहौर में प्रोविंशियल असेंबली में और प्रोविंशियल कैबिनेट में भी लाहौर की नुमाइंदगी बहुत ज्यादा है, फेडरल कैबिनेट में भी लाहौर की नुमाइंदगी बहुत ज्यादा है, सेनेट में खवातीन निशिस्तों पर। लेकिन वो जो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसका बड़ा फुकदार है। और एजाज चौधरी साहब हो, अब्दुल अलीम खान हो, मियां असलम इकबाल हो, इन 3-4 लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। बाकी तो मैं देखता हूँ लाहौर में जो माहौल है वो ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकेंगे जी हमने लाहौर में नॉकआउट कर दिया। हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था पीएमएलएन को लाहौर से नॉकआउट करने का। इन 3 लोगों की जाती परफॉर्मेंस तो बड़ी शानदार रही। अदरवाइज हमने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में भी और इस बाई इलेक्शन में भी और इससे पहले जो बाई इलेक्शन हुए, हमने कोई बहुत ज्यादा टीम वर्क नहीं किया। अभी भी जो पीटीआई का है उसकी तवक्को नदीम कुरैशी से या किसी रुकन असेंबली से नहीं है, उसके अपने लीडर इमरान खान से है। बाकी काम हम लोगों का है, जो सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, फोर्थ लेयर है, वो अपने वर्कर को कंबाइन करें और उनको वोट पे कन्वर्ट करवाने में रोल प्ले करें। अब आई डोंट नो लाहौर का क्या इशू है, क्या वजह है इसकी कि इतने सारे लोगों के होते हुए भी हम बाज़ औक़ात ऐसा रिजल्ट दे रहे होते हैं जो पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लोगों को डिसहार्ट कर रहा होता है। पीटीआई के वर्कर्स ने बाकायदा इस इंतखाब में अपने आप। अच्छा, जो शाजिया, अगर हम इस सिनेरियो को देखें कि पीटीआई जाहिर है लाहौर में हमने देखा था कि पिछले इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी थी, वो 1 सीट उन्होंने जीती और सेनेटर्स हैं उनके वहाँ से, एमपीएस हैं, लेकिन जो सूरत हाल पंजाब असेंबली की है, बार बार हम ये सुनते हैं कि शायद पीडीएम ये चाहती थी कि अदम एतमाद अगर लाई जाए। पंजाब में एक ऐसा सिनेरियो बना था, स्पेशली जब जहांगीर तरीन ग्रुप बना था और पीटीआई के अंदर टूट फूट थी, लेकिन इसके बावजूद भी आपने इसको कैश नहीं करवाया। तो पीडीएम में आपसे पहले जो पूछना चाह रही थी कि एक प्लेटफॉर्म था कि जहाँ पे पीपल्स पार्टी अपने आप को असर्ट कर सकती थी, दोबारा से पंजाब के पॉलिटिक्स में सेंटर स्टेज पे आ सकती थी, लेकिन आप लोग नहीं आए। आपको लगता है कि पीडीएम से निकलने का भी पीपल्स पार्टी को इस हवाले से नुकसान हुआ है? देखिए तंजीला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम की बानी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही ये सारी चीजें की और सबसे कांटेक्ट किया, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाए और इस हुकूमत के, जो कि मैं समझती हूँ कि सिलेक्टेड हुकूमत है और नाकाम नाअहल भी है साथ में, जिसका सबूत अभी आपने रिसेंटली जो सियालकोट में इंसिडेंट हुआ है वो है और 9 जो आईजी चेंज हुए हैं उससे है। तो ये सारी चीजें उस हुकूमत को घर भेजने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिसपे सब इकट्ठे थे। लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज, क्योंकि वो 11 जमात थी और
हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से वो सारी चीजें मुश्किलात का शिकार हो गई। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी, चाहे वो पीडीएम का हिस्सा हो या ना हो, अगर इस गवर्नमेंट को घर भेजना है तो चाहे हम फ्लोर ऑफ द हाउस ज्वाइंट अपोजिशन में बैठे हो या हम अकेले सड़कों पे आए, हमने इस हुकूमत को घर भेजना है। ये हमारी स्ट्रेटजी पहले भी थी जब हम पीडीएम का हिस्सा थे, और अब हम अगर पीडीएम का हिस्सा नहीं है तब भी हमारी यही स्ट्रेटजी है। तो देखिए, ये चीजें तब हम ज्यादा मेरे ख्याल में परफॉर्म कर सकते थे जब हम पीडीएम का हिस्सा थे, अगर वहां पे जो कुछ प्रॉब्लम्स ना होती। क्योंकि देखिए, पीडीएम का पहले जो अनाउंसमेंट थी वो ये थी कि हम हर इलेक्शन का बाइकॉट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये अच्छा, मुझे एक आखिरी कमेंट, ठीक है, आप कह रही हैं कि हम हर इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेंगे और इस प्रोसेस, ठीक, आप कह रहे हैं कि प्रोसेस के अंदर रहने का जो फैसला था बिलावल साहब को वो ठीक था। कुरैशी साहब, वन लास्ट कमेंट, लॉन्ग मार्च, इस्तीफों की बात हो रही है, आपको लगता है कि वाकई पीडीएम को इतना जोर दिखा देगी कि आपके लिए कोई मुश्किल होगी? देखिए, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को सिर्फ जाती प्रोजेक्शन के लिए, जाती एसेट्स की को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं समझता उनसे कौम को नेल्सन मंडेला वाला रिजल्ट रखेगी। मुझे 100% उम्मीद है कि ये उसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे जो तनख्वाह इनकी पहले मुकर्रर हुई हुई है। ठीक हो गया जी, थैंक यू नदीम कुरैशी साहब। वक्त के कम है, डॉक्टर शादिया सोमरो, राना एहसान अफजल साहब और इरशाद आरिफ साहब, आप चारों का बहुत शुक्रिया जी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।